नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टेबल इज पीरियोडिक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है ये आपके पास दिमित्री मेंडलीव ने दिया था और इस टेबल को 1869 में इंट्रोड्यूस किया गया था। जो उस टाइम पे 63 आपके पास एलिमेंट नोन थे सभी इसके अंदर अरेंज कर दिए गए थे। तो दिमित्री मेंडलीव ने दिया था 1869 में और 63 एलिमेंट इसके अंदर अरेंज कर दिए थे। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट आपके पास है, प्रॉपर्टीज यानी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक मास के इंक्रीज ऑर्डर में इन्हें आपके पास एलिमेंट्स को लगाया। और प्रॉपर्टी वो तो आपको पता है ग्रुप में प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाती है। तो इस तरीके का कुछ इसने आपके पास अरेंजमेंट बनाया। आपको दिख रहेंगे 1 2 3 ये 8 तक लिखे, 8 इसने ग्रुप बनाए, 1 2 3 4 6 पीरियड दिख रहेंगे, एलिमेंट्स दर्शाया गया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि इसने कुछ खाली जगह छोड़ी है। ठीक है भाई, इसने कुछ ब्लैंक स्पेस छोड़ रखे हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे एल्यूमिनियम सिलिकॉन के बाद जीई लिखा था। जब ये एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ तो इसने खाली जगह छोड़ रखी थी, बाद में इसको जगह लिखी है। इसको लिखा क्या गया स्टार्टिंग में, इसको लिखा गया एक का सिलिकॉन। ये नहीं कि सिलिकॉन से नेक्स्ट एलिमेंट है N+1 वाला मान लो आप। तो एक का सिलिकॉन और ये एलिमेंट आपके पास लास्ट में जाके जी जर्मेनियम बन गया। ठीक है भाई, ऐसा ही आपके पास एक का एल्यूमिनियम एक का एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से नेक्स्ट जो आपके पास होगा वो गैलियम बन गया इसके बाद, क्योंकि जब डिस्कवरी हुई तो इसको बाद में इसको नाम दे दिया गया। एक का बोरोन तो आपके पास SC हो जाएगा, स्कैंडियम। ठीक है भाई, तो आपके पास ये एक का वर्ड आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट के लिए इसने क्योंकि ये जो खाली जगह से छोड़ दिया। इसके लिए क्या एडवांटेज थी, क्योंकि आपको जो मेंडली पीरियोडिक टेबल है ये मेनली आप ये मान लो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को भी दूसरा मेंडली ही बोलते हैं, क्योंकि इसी के आधार पे वो बनाई गई थी। थोड़ा सा एक फर्क था, वो आपको पता है एटॉमिक मास जगह एटॉमिक नंबर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसके अगर एडवांटेज की बात की जाए भाई क्या इसमें अच्छी मेरिट्स क्या है इसके अंदर, तो इसने खाली जगह छोड़ी नए एलिमेंट्स के लिए। जो भी नए एलिमेंट्स उसके लिए खाली जगह छोड़ दी, एक का वर्ड उसको डिनोट कर दिया। नोबल गैस इसके बाद डिस्कवर जब हुए तो आराम से उनको हमने प्लेस कर लिया, कोई दिक्कत आई नहीं क्योंकि जगह छोड़ रखी थी। तो नए जो एलिमेंट है उनका हम आराम से प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। भाई इसके नीचे जो एलिमेंट आएगा मान लो सभी को पता है इसकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। ठीक है ना, तो प्रिडिक्शन ऑफ न्यू प्रॉपर्टी ऑफ न्यू एलिमेंट, किसी के मास थोड़े बहुत गलत थे उसको सही किया गया। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके कुछ डीमेरिट्स भी है, कुछ ड्रॉबैक्स भी है। पहले ड्रॉबैक्स तो हमेशा आज भी है, दैट इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट पोजीशन ऑफ आइसोटोप इसने डिस्क्राइब नहीं किया। दो इंपॉर्टेंट आपके पास यहाँ पे डीमेरिट्स लिखे हुए हैं। आपके पास यहाँ पे कोबाल्ट है, निकिल है। कोबाल्ट का मास होता है 56.9, निकिल का मास होता है 58.6। बट पीरियोडिक टेबल जब मेंडलीव की देखेंगे तो मेंडलीव वाले में निकिल को पीछे लिखा है, कोबाल्ट आगे लिखा है, निकिल पीछे लिखा है। ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं हुआ, बड़ी वैल्यू तो ये है, तो इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए था, लेकिन ये इसका कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं। ऐसे इसमें टेलुरियम 127.9 होता है, आयोडीन 126.9 होता है, लेकिन आयोडीन को पीछे लिखा हुआ है। तो आपके पास एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला था, लेकिन ये 2-3 आपके पास केस ऐसे लिखे हैं, एक एक जगह 3-3 एलिमेंट लिखे गए थे, दो जो कि आपके पास गलत है। लेंथ नोड एक्नोड को सेपरेटली इसके अंदर जगह ही नहीं दी गई, तो लेंथ नोड और एक्नोड को जगह नहीं देगी। अगर डीमेरिट्स की बात करते हैं, ड्रॉबैक्स की बात करते हैं, लिमिटेशन की बात करते हैं, तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ आइसोटोप इसके अंदर नहीं था। निकिल का जिसका मास कम है फिर भी इसको पीछे लिखा गया, एक जगह 3-3 एलिमेंट लिखे गए, और आपके पास एक्टिनोड और लेंथ नोड को इस ग्रुप में जगह ही नहीं देगी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टेबल अपने पास है दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये जो आपके पास टेबल है मेन दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसको दिया था हेनरी मोजले ने, दैट इज गिवन बाय हेनरी मोजले। हेनरी मोजले द्वारा दिया गया था। डेफिनेशन क्या रहेगी, सेम मेंडली वाली है, लेकिन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी कि वहां पे जो एटॉमिक मास था यहाँ पे इसको एटॉमिक नंबर से रिप्लेस कर दिया गया। इसके अगर हम एडवांटेज की बात करें तो मेंडलीव के एडवांटेज थे, सभी एलिमेंट इसके अंदर अरेंज कर दिए गए जितने आपके पास एलिमेंट थे। नई प्रिडिक्शन ऑफ पोजीशन एंड प्रॉपर्टी आर इजी, क्योंकि हमें पता है कि नया एलिमेंट कहाँ आएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर के हिसाब से लगा है, तो उसका एटॉमिक नंबर के नेक्स्ट लिखा आपके पास होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे 11 है तो सबको पता है यहाँ पे आपके पास 12 मिलेगा। तो नए एलिमेंट की पोजीशन के बारे में हमें पता है, उनकी प्रॉपर्टी को समझना पढ़ना ईजी आपके पास हो गया। इस पीरियोडिक टेबल को आपने याद भी कर रखा होगा, ईजी है याद करना, सिंपल है, सिस्टमेटिक ढंग से लगी हुई है। और मेन चीज़ क्या है, इसको एटॉमिक नंबर यूज़ किया गया है, उसमें हमने एटॉमिक मास यूज़ किया था। एटॉमिक मास को आपको पता है कोई इंक्रीज होने कोई
तरीका नहीं है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है दैट इज मोर फंडामेंटल क्वांटिटी एज कम्पेयर टू एटॉमिक मास। तो ये इसके कुछ मेरिट्स होंगे। डीमेरिट्स की बात की जाए तो भाई एक तो अभी तक चल रहा है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नॉट फिक्स, और एफ ब्लॉक एलिमेंट को बिल्कुल अलग रखा है, मेन बॉडी सेल में रखा ही नहीं गया, मेन बॉडी जो टेबल है उसके अंदर नहीं रखा गया, अलग रखा गया है। अगर आपने देखा होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके की आपके पास है, इसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ये आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये आपके पास एफ ब्लॉक एलिमेंट है। एस ब्लॉक के अंदर आपके पास जो दो यहाँ पे है, पहले वाले ग्रुप को हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स, पहले वाले ग्रुप को बोला जाएगा अल्कली मेटल, सेकेंड वाले ग्रुप को बोला जाएगा अल्कलाइन अर्थ मेटल, सेकेंड वाले ग्रुप को बोला जाएगा अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसके अंदर सभी के सभी मेटल ही आपके पास प्रेजेंट होंगी और सारी की सारी आपके पास इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, क्योंकि आउटर में एक या दो इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके बाद आपके पास यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट, जिनका दूसरा नाम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट ही बोलते हैं। लगभग सब मेटल्स आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट होंगी और डेली यूज वाली मेटल भी होंगी, जैसे कि आयरन है, निकिल है, कॉपर है, कोबाल्ट है, स्कैंडियम है, वेनेडियम है, ये सब आपके पास प्रेजेंट होंगी। प्लस कुछ प्रीशियस मेटल भी होंगी, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, महंगी मेटल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। सिल्वर भी, गोल्ड भी, मरकरी जो अकेली मेटल लिक्विड स्टेट में मिलती है वो भी आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। और ये आपके पास 3 से लेके यहाँ पे आपके पास 12 तक चलता है। फिर आपके पास 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक में रहता है। ब्लॉक के हिसाब से बोलते हैं जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, जिसके लास्ट में मान लो पी आ गया तो पी ब्लॉक एलिमेंट, लास्ट में डी आ गया डी ब्लॉक एलिमेंट। अब इसको नेक्स्ट टॉपिक उसी का होगा। तो 13 ग्रुप जो है वो बोरोन फैमिली है, 14 ग्रुप जो आएगा दैट इज कार्बन फैमिली, 15 ग्रुप जो होगा दैट इज नाइट्रोजन फैमिली, 16 ग्रुप होगा ऑक्सीजन फैमिली जिसको हम कैल्कोजन भी बोलते हैं, 17 ग्रुप होगा आपके पास हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और 18वां ग्रुप होगा नोबल गैसेस जो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा, जो कम्प्लीटली भरा होता है। नीचे आपके पास एफ ब्लॉक एलिमेंट लिखे हुए, एफ ब्लॉक के अंदर हम बोलते हैं इनको, इनका नाम होता है इनर ट्रांजिशन, इनका जो नाम होता है दैट इज इनर ट्रांजिशन। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन, एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन। एफ ब्लॉक के अंदर 2 सीरीज होती है, पहली सीरीज को बोलते हैं लेंथनोइड्स, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट लेंथनोइड होता है। इसको बोलते हैं एक्टिनोइड, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट एससी एक्टिनोइड होता है। इसके अंदर मैंने कहा था सब मेटल है, यहाँ पे लगभग नॉन मेटल्स हैं और यहाँ पे कुछ 5-7 एलिमेंट मेटलॉइड के भी है। मेटलॉइड मतलब जिनके अंदर मेटल नॉन मेटल के कैरेक्टर दोनों होते हैं, जिसमें आपके पास बोरोन रहेगा, सिलिकॉन रहेगा, जीई रहेगा, जीए रहेगा, एएस रहेगा, एसबी रहेगा, ये मेटलॉइड में आपके पास आ जाएंगे। बाकी सब लगभग नॉन मेटल्स होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, उस साइड एक्सेप्ट करने वाले हैं। जैसे कि अपने पास यहाँ पे Na है, वहाँ पे Cl है, इसको इसके आउटर में 1 होगा, इसके आउटर में 7 होंगे, तो ये अपना 1 डोनेट करेगा। इनिशियल आपके पास कॉमन सोल्ट एक कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये आपके पास मेन चीज़ें होंगी। इनके नेम अगर आप ध्यान कर सकते तो जरूरी आपके याद करने होंगे। एस ब्लॉक को हम बोलेंगे पहले ग्रुप को अल्कली मेटल, सेकेंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल। डी ब्लॉक को बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। पी ब्लॉक में आपके पास 18वां ग्रुप नोबल गैसेस, 17वां ग्रुप हेलोजन, 16वां ग्रुप कैल्कोजन। एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, एफ ब्लॉक की पहली सीरीज को लेंथनोइड, सेकेंड सीरीज को एक्टिनोइड, और एस और पी के कॉमन को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, यानी कि एस पी को हम दोनों कंबाइंडली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी बोल सकते हैं। तो ये मोजले द्वारा, हेनरी मोजले द्वारा दी गई पीरियोडिक टेबल है। मेनली मेंडलीव भी बोल देते हैं इसको, मतलब इसका जो बेसिस है वो मेंडलीव ने तैयार किया था, तो कई बार उसको मेंडलीव नाम से भी बुक्स में 1-2 में, बाकी प्रॉपर नहीं, प्रॉपर तो इसको मोजली लिखा जाता है। अदर नेम में देखोगे तो थोड़ा सा आपको मेंडलीव में भी आपका इसका बेसिस लगता है। तो ये आपके पास जो मेंडलीव की प्रॉब्लम्स थी, जो मेंडलीव की डीमेरिट्स थी, उनको कुछ ठीक किया गया। इजी टू रिमेंबर पीरियोडिक टेबल आपको ध्यान भी है, उस तरीका भी होता है। जैसे आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रुप होता है, सभी को पता है जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसमें एलिमेंट होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंक्सियम। इनको हम किसी तरीके से याद रखते हैं, जैसे ली, ना, की, रूबी, से, फ्रेंडशिप। तो कोई भी एक तरीके से हम इनको ध्यान रखते हैं, तो ये एलिमेंट्स को आपको रिमेंबर करना है।